हेलो एवरीवन, दिस इज अवी जैन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। तो हमारा टॉपिक चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आज हम बात करेंगे रंगपुर की। ठीक है, तो जो ये रंगपुर है ये गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में सुखभादर नदी के पास में स्थित है। ठीक है, और इसकी जो खोज की थी रंगपुर की, ये रंगनाथ राव ने की थी। उन्हीं कि उससे इसको आप रंगपुर याद कर सकते हैं, और 1994 में की थी। यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। ठीक है, किसके अवशेष मिले हैं? रंगपुर में पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के। और यहाँ से धान की भूसी के ढेर मिले हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि धान की भूसी के ढेर कहाँ से मिले हैं, तो वो रंगपुर से मिले हैं। मोस्टली क्वेश्चन इस टाइप के ही पूछे जाते हैं कि कहाँ से क्या मिला है। जैसे धान की भूसी का ढेर कहाँ से मिला है, यहाँ से मिला है। पुरुष नर्तक का धड़ कहाँ से मिला है, जो भी है। ठीक है, वो सब इस टाइप से ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। तो यहाँ से घोड़े की मृण मूर्ति, कच्ची ईंटों के दुर्ग, पत्थर के फलक आदि के भी साक्ष्य मिले हैं। अलंकृत व चिकने मृद भांड भी मिले हैं, जिन पर हिरण तथा अन्य पशु के चित्र हैं। स्वर्ण तथा कीमती पत्थर की बनी हुई गुड़िया तथा धूप में सुखाई हुई ईंटें मिली हैं। तो ये था रंगपुर। अब बात करेंगे आलमगीरपुर की। तो जो ये आलमगीरपुर है, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में यमुना की सहायक नदी हिंडन है, उसके पास में स्थित है। नदी पर स्थित है, हिंडन नदी पर स्थित है। खोज जो की थी आलमगीरपुर की यज्ञदत्त शर्मा ने की थी 1958 में। आलमगीरपुर गंगा यमुना में पहला स्थल है जहाँ से हड़प्पा कालीन अवशेष प्रकाश में आए हैं, और यह सिंधु सभ्यता की अंतिम अवस्था को सूचित करता है। किसकी? सिंधु सभ्यता की अंतिम अवस्था को। यहाँ मिट्टी के बर्तन, मनके और पिंड भी मिले हैं। यहाँ एक गर्द से रोटी बेलने की चौकी तथा कटोरे के टुकड़े मिले हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है रोटी बेलने की जो चौकी है वो कहाँ से मिली है? आलमगीरपुर से। और यहाँ माता देवी की मूर्ति और मुद्राएं नहीं मिली। ठीक है, यह हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक पूर्वी पुरातन स्थल है। ठीक, बात करते हैं अब कालीबंगा की। तो जो कालीबंगा है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, खोज इसकी अमलानंद घोष ने की थी, 1953 में की थी। खुदाई जो करवाई थी वो बीबी लाल ने और बी के थापड़, इनके द्वारा ही कराई गई थी। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है एनबीएस में। यह प्राचीन समय में चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। ये चूड़ियाँ पत्थरों की बनी होती थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि काले रंग की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन जो चूड़ियाँ थी वो किस चीज़ की बनी हुई थी? तो ये पत्थरों की बनी हुई थी चूड़ियाँ। ठीक है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की भांति यहाँ पर सुरक्षा दीवार से घिरे 2 टीले पाए गए हैं। तो ये जो चूड़ियाँ हैं ये पत्थर की बनी होती थी, और हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की भांति जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में था, ऐसे ही यहाँ पर भी सुरक्षा दीवार से घिरे 2 टीले पाए गए हैं। ठीक है, तो कुछ विद्वानों ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी माना। ठीक है, कालीबंगा को क्या माना है? सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी। ठीक है, तो कालीबंगा के दुर्ग के दक्षिण भाग में मिट्टी और कच्ची ईंटों के बने हुए 5 चबूतरे मिले हैं, जिसके शिखर पर हवन कुंडों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो कालीबंगा के दुर्ग के दक्षिण भाग में क्या मिला है? मिट्टी और कच्ची ईंटों के बने हुए 5 चबूतरे मिले हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि 5 चबूतरे कहाँ से मिले हैं? वो कालीबंगा से मिले हैं। और उसके शिखर पर क्या है? हवन कुंडों की हवन होते थे, तो कुंड बने हुए हैं, मतलब हवन कुंड के होने का साक्ष्य मिला है। तो कालीबंगा 2 भागों में विभाजित था, नगर दुर्ग और नीचे दुर्ग। नगर दुर्ग मतलब या गढ़ी, और नीचे दुर्ग। ठीक है, तो भवन जो है वो कच्ची ईंटों के बने होते थे। और कालीबंगा में प्राक सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है एक जुते हुए खेत का साक्ष्य है। यहाँ पर लघु पाषाण उपकरण, माणिक्य एवं मिट्टी के मनके, शंख, कांच एवं मिट्टी की चूड़ियाँ, खिलौने, सांड की खंडित मूर्तियाँ भी मिली हैं। ठीक है, तो प्राप्त मोहरे व ईंटें, सैलघड़ी की मोहरे, सीले और मिट्टी की छोटी मोहरे, ये सब यहाँ से मिले हैं। तो यहाँ से जो मिली मोहरे हैं वो किसके समान थी? वो मेसोपोटामिया
कि मोहरों के समान थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कालीबंगा से जो मोहरें मिली हैं वो किसके समान थी, किस सभ्यता के समान थी, मेसोपोटामियाई। ठीक है, तो यहाँ सभी मकान कच्ची ईंटों से बनाए गए थे, पर नाली और कुएं कैसे बनाए गए थे, पक्की ईंटों से। ठीक है, मकान कच्ची ईंटों के थे लेकिन नाली और कुएं पक्की ईंटों से बने थे। तो यहाँ पर कुछ ईंटें अलंकृत भी पाई गई है। कालीबंगा का एक फर्श पूरे हड़प्पा का एकमात्र उदाहरण है। तो कालीबंगा का एक फर्श जो है पूरे हड़प्पा का एकमात्र उदाहरण है। ठीक है, एक फर्श पूरे हड़प्पा का एकमात्र उदाहरण है जहाँ अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है, मतलब उस पूरे फर्श पर अलंकृत ईंटों का ही प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि अलंकृत ईंटों का फर्श किसका है ना, तो कालीबंगा का है। ठीक, तो इस पर प्रतिच्छेदी वृत्त का एक अलंकरण है। कालीबंगा के दक्षिण पश्चिम में कब्रिस्तान था। यहाँ से शव विसर्जन के 37 उदाहरण मिले हैं। ठीक है, कितने उदाहरण मिले हैं शव विसर्जन के? 37। यहाँ पर बच्चे की खोपड़ी मिली जिसमें 6 छेद हैं। इसे जल कपाली या मस्तिष्क शोध की बीमारी का पता चलता है। यहाँ से एक कंकाल मिला जिसके बाएं घुटने पर किसी धारदार कुल्हाड़ी से काटने का निशान है। ठीक, शल्य चिकित्सा के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ लकड़ी के पाइप तथा अनेक घरों में अपने अपने कुओं के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, तो क्या मिले हैं? लकड़ी के पाइप और अनेक घरों में अपने अपने कुओं के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, और ये भी है कि एक कंकाल मिला जिसके बाएं घुटने पर क्या है? किसी धारदार कुल्हाड़ी से काटने का निशान है। ठीक, तो यहाँ से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य के प्रमाण भी मिले हैं। किसके? भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य के। तो संभवतः घग्गर नदी के सूख जाने से क्या हो गया? कालीबंगा का विनाश हो गया। ठीक है, तो ये हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट्स पढ़े हैं, इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स थे सारे। ठीक है, आप ध्यान से देखना। और ये एनवीएस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एनवीएस के सिलेबस के लिए टीजीटी में भी हैं, पर एनवीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहे हैं। ये मोस्टली क्वेश्चंस इसमें बन रहे हैं जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत अगर कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और इसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।